क्या रहा है? चल ले अरोड़ा उसको। नहीं नहीं ना, उसको देख क्या रहा है? देख वो तुझे देख रहा है। चल मार उसको। अरे मारेगा मरेगा तो चल मार मार मार। अरे मार ना क्या तो चल चल उड़ाओ 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 मार मार अरे तुम तैयार हो के मुझे उठाया क्यों नहीं? नहीं वो मैं बस तुम्हें उठाने ही वाला था। तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मुझे तुम्हें तैयार होते देखना अच्छा लगता है। पता है तुम इस यूनिफॉर्म में दूसरे ऑफिसर से बिल्कुल अलग लगते हो। बल्कि मुझे नहीं लगता कि तुमसे कोई कैदी घबराते भी होंगे, अपना रोना रोते होंगे तुम्हारे सामने। संध्या प्लीज मुझे जाना होगा। अच्छा रुक, मैं चाय बना के लाती हूँ। सुनो, रात की पूरी भाजी खाओगे? नहीं संध्या, आज रहने दो, मुझे देर हो जाएगी। जयंत, शाम को जल्दी आओगे? कुछ कह नहीं सकता, आज बहुत सारा काम है। नहीं, वो आई बाबा को बुलाना था, तो मैंने सोचा मैं भी जल्दी आ जाती हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ। संध्या फिर कभी करते ना, आज बहुत टेंशन है। अच्छा ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पी के जाना। रहने दो, मुझे देर हो रही है। अरे जयंत सुनो तो, जयंत अरे सुनो तो, रुको ना। ये क्या, चाय नहीं पियोगे, जल्दी नहीं आओगे, बाय भी नहीं कहोगे क्या? जयंत आज मत जाओ ना प्लीज। वो सोलंकी का बाबा नहीं था, उसके नाम पे एफआईआर क्या, सादा एनसी भी नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा था सर, ये ठीक नहीं हुआ। मैं अपना गुनाह कबूल करूंगा, मैं सब सच कहूंगा कि मैंने किया है। सर नहीं सर, मैं ये बोझ अपने सीने पे लेकर नहीं जी सकता। मैं अपना गुनाह कबूल करूंगा। और तेरे गुनाह कबूल करने से क्या होगा? बोलना क्या होगा? ये बाबा जिंदा हो जाएगा? वो रमीज था सर। देख जाए तू दिमाग मत खराब कर, पहले ही साला तेरे वजह से बहुत नुकसान हुआ है। मुझे क्या मालूम था वो बाबा नहीं है? और मैंने बोला था उसको जान से मारने के लिए, मैंने बोला था। तो तुमने गलत आदमी को पकड़ा क्यों? अरे जब उसने कुछ किया नहीं तो बोलेगा क्या? मैं अभी जाके सब प्रधान साहब को बता दूंगा। अबे तेरी तो ऐसा सोचेगा भी ना तो तेरा तेजार पर कर दूंगा। बेवकूफ, ये बाबा क्या मेरा अपना दुश्मन था क्या? कुछ खुन्नस थी उससे मेरी? हाँ हो गया गलती, मानता हूँ, लेकिन कबूल करके अभी फांसी पे चढ़ जाऊं मैं? हाँ बोल दो उसको, तुम लोग जीत गए, मैं हार गया, बोल दो। हाँ बोलना। देख जैन, मैं लड़ाई मेरे अकेले के लिए नहीं लड़ रहा हूं, पूरे शहर को खरीद लिए ये लोग ऐसा सोचता है।
2 दिन के लिए इनकाउंटर बंद कर दो ना, नहीं अपन को इन लोगों ने घर घर से उठाकर मारा तो बोलो बे। जैन, तूने इनका पैसा देखा नहीं है? एक छोटी सी सुपारी की कीमत जानता है? हाँ, कम से कम 1.5 लाख। 33 हवालदारों की पूरी 1 महीने की कमाई, जिससे वो अपना घर चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और गैंगस्टर्स किसी को गोली मारकर डांस देखते देखते बियर पिएंगे, लड़कियों पर पैसा उड़ाएंगे। साला ये बाबा मेरे पे अभी हंसता होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नींद हराम होने वाली है, क्योंकि उसको पता है शिंदे अभी उसको छोड़ने वाला नहीं है। सिंपल। लेकिन सर मैं लेकिन कुछ नहीं। कॉलेज में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, सब एक दूसरे को संभाल लेते हैं, तुझे भी संभाल लेंगे। हिम्मत से काम ले, ये बच्चों की तरह रोना धोना बंद कर दे। बोलना जो किया ठीक किया। पुलिस से भागने वाले को गोली मारना कोई गैर कानूनी नहीं है, फिर वो बाबा हो या कोई भी हो। और सुन, इंक्वायरी होगी, कमीशन बैठेगा, तो वही बोलेगा जो मैं बोलूंगा, समझा? हाँ। देख जयंत, तेरी एक बेवकूफी हम सबको जोकर बना सकती है। अक्खा पुलिस फोर्स एक सर्कस तमाशा बन जाएगा, ठीक है? अरे जयंत, सारी मुंबई की पुलिस फोर्स तुम्हारी चर्चा कर रही है, तुम यहां मुंह लटकाए खड़े हो? भाई मुबारक हो, क्या निशाना साधा है। अच्छा एक बात बताओ, उस अंधेरी गली में तुमने उसे देखा कैसे? सर वो मैं उसका पीछा कर रहा था सर। भाई कल रात की पार्टी बड़ी अच्छी थी जयंत, तुम भी थोड़ा पिए हुए थे ना? हाँ सर, वो मैं वाह, फिर भी कमाल का निशाना लगाया। मैं भी सोच रहा हूं फिर से एकेडमी ज्वाइन कर लूं, क्या पता कब रिवॉल्वर चलाना पड़ जाए। तुम्हें सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन पिछले 22 साल में मैंने कभी बंदूक नहीं चलाई। एक्चुअली कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि रोज ड्यूटी पर आता हूं, लोड करता हूं, अनलोड करके वापस जमा करके चला जाता हूं। कभी चलाया ही नहीं, बस अपने काम से काम। ये बताओ जयंत, तुम्हारी फैमिली लाइफ कैसे चल रही है? भाई बीवी को थोड़ा घुमाओ फिराओ, तुमने तो अब तक छुट्टी भी नहीं ली। हाँ सर, वो छुट्टी। एक काम करो, किसी दिन शाम को हमारे घर ले आओ उसे। दूसरे ऑफिसर की बीवी से मिलेगी तो थोड़ा अकेलापन कम हो जाएगा। जरूर सर, आई विल डू दैट। प्लीज डू दैट। बातें करेंगे, गपशप करेंगे, और अगर कोई खास बात करना चाहो मुझसे तो वो भी कर सकते हो। याद रखो, पुलिस की नौकरी में अपने दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। सर। क्या? सर, आपने कभी गोली नहीं चलाई? नहीं जयंत, मामलों को सुलझाने के और भी तरीके हैं। ये सभी को मालूम होना चाहिए कि आयरे मरने वाले का वकील था। ये रहा उसका वकालतनामा, और बाकी कहानी एकदम सिंपल। ध्यान से सुनो। बाबा की जब मौत हुई तब वो पुलिस की कस्टडी में था ही नहीं। और रमीज? ये कौन है? वही जिसको हम लोग बाबा समझ रहे थे, रमीज नाम था उसका। हाँ ठीक है, ये सच है कि रमीज को हमने पकड़ा था, लेकिन खतरे से बाबा समझ के पकड़ा था। उसको उसके घर से उठा के ले आए, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। मैं शिंदे इस बात से बहुत टेंशन में था। आहिरे रमीज का सरकारी वकील था। मुझे मालूम था आहिरे बेल ऑर्डर ले आएगा, तो ये आदमी मेरे हाथ से गया। मैं पूरे जोर से इंट्रोगेशन कर रहा था, इसलिए मैं जैन के पार्टी में भी नहीं गया। आहिरे फेल होता
तो मुझे सैटरडे संडे मिलता, लेकिन अहरे आ गया और मुझे रमेश को छोड़ना पड़ा। तभी पवार और जयंत मुझे पार्टी में लेने के लिए आए, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था। मैंने जयंत को अहरे से मिलाया, फिर अहरे चला गया और उसकी थोड़ी देर बाद जयंत और पवार भी चले गए। हम लोग थोड़ी दूर पहुंचे थे कि हमने देखा आर्य साहब रमेश को छोड़कर आगे निकल गए। आर्य साहब की गाड़ी आगे निकल गई, लेकिन रमेश वहीं खड़ा रहा और हमने भी गाड़ी वहीं रोक दी। थोड़ी देर बाद कुछ लोग रमेश के पास आए और उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया। अचानक उनमें से एक ने हमें देख लिया और उसने फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने रमेश को भी मारना शुरू कर दिया। हमने उन्हें वार्निंग दी थी, पर वो लोग रुके नहीं। फायर करते करते वो लोग भाग गए। उनके साथ रमेश भी भागने लगा। मैंने रमेश को रुकने को कहा, पर वो रुका नहीं। मैंने अंधेरे में उसके पांव पर मारना चाहा था, पर पास जाकर देखा तो वो मर चुका था। मुझे दुख है कि वो भागा। अगर वो भागता नहीं तो शायद जिंदा होता। संध्या, I'm sorry, संध्या, संध्या, मेरी बात तो सुनो। प्लीज दरवाजा खोलो संध्या। मेरी बात तो सुनो तुम। मैंने ऐसा किया क्या है? सवाल का सही जवाब दोगे? तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते, है ना? ये झूठ है संध्या। ये सच है। मैं महसूस कर सकती हूँ जयंत कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है ना? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही जयंत। मैं जानती हूँ शादी के बाद एक मर्द एक औरत से क्या उम्मीद करता है, इसलिए तुमने मुझे हफ्ते भर से छुआ तक नहीं, है ना? ये क्या फालतू की बातें कर रही हो संध्या तुम? हाँ, अरे मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूं। तुम्हें पता नहीं है इंक्वायरी में जयंत, सब ठीक तो है ना? संध्या, सब ठीक नहीं है। पुलिस की नौकरी में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम किसी से बांट नहीं सकते, अपनी बीवी से भी नहीं। संध्या, ये सब मुझे अंदर ही अंदर घोटता है। मैं क्या करूं संध्या? जयंत, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। मैं उनसे कहती रहती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान रखो, पर मानते ही नहीं। पुलिस वाले की बीवी होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप उनको धमकी नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, मैंने सुना है कि आजकल के पति बड़े कंट्रोल में रहने लगे हैं, खासकर बीवी सुंदर हो तब। जयंत, तुम अगर चाहो तो मैं किसी बिल्डर से बात कर लूं। यार, एक अच्छे घर का जुगाड़ बड़ी आसानी से हो जाएगा। हाँ सर,
लेकिन अरे भाई, मैं अगर बात करूंगा तो कल से थोड़ी ये लोग तुम्हारे सर पे खड़े हो जाएंगे, पैसे लाओ। यार इतनी इज्जत तो इनको पुलिस वालों की करनी ही पड़ेगी। सर वो मैंने प्रधान साहब से क्वार्टर की बात कर रखी है। देवयानी सुना, पुलिस क्वार्टर के लिए अप्लाई किया है, प्रधान साहब मदद कर रहे हैं। यार जयंत, यार इतनी खूबसूरत बीवी को पुलिस के क्वार्टर में रखेगा तू? कभी देखा है पुलिस का क्वार्टर अंदर से? कभी देखना, देखोगे तो पता चलेगा पुलिस वाला पैसा क्यों खाता है। यार जेल का कई गुना अच्छा है, न ठीक से हवा आती है, न नल में पानी आता है। हमारे बच्चों को खेलने पढ़ने की फैसिलिटी नहीं मिले तो आवारा ही बनेंगे ना बच्चे, क्यों? देखो, जिस दिन तुम्हें क्वार्टर मिल जाएगा ना, भाड़े से चढ़ा देना और अपने लिए अच्छा सा घर देख लेना। और हाँ, अब तुम दोनों ज्यादा दिनों के लिए थोड़ी ना सिर्फ 2 रहने वाले हो। लो, ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं। आओ। अच्छा भैया, केबी सर को हमारी तरफ से थैंक यू कह देना। ओके। अच्छा, शाम अच्छी भी थी नहीं? तुम्हें पता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा? तूने मेरे बेटे को मार डाला, तूने मार डाला उसे, तूने मेरे बेटे की जान ले ली, मैं तेरी जान ले लूंगी, मैं तेरी जान ले लूंगी। क्या बिगाड़ा उसने? अरे बोल, क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा? बोल, तूने